तो आप कुछ ऐसे फैक्ट्स बताना चाहेंगे जो हम आगे शेयर कर सके लोगों। मैं बताना चाहूंगी कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं कि एक तो बॉडी स्टेल थी, ठीक है, बॉडी काफी मतलब ऐसे देख के लग रहा था कि बॉडी काफी देर पहले डिसीज हो चुका है, मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी जी। दूसरा, उनके गले में लॉकेट या पेंडेंट था जो कि मिसिंग है, जो मैंने पिकअप किया है जी, ठीक है, वो मिसिंग है उनके गले से। पहले इस चीज का दावा किसी और ने नहीं किया, लॉकेट? जी हाँ जी। क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो उनके गले में मोस्टली मेरे ख्याल से वो रहती थी हमेशा, जो एज अ साइकिक मैंने जो पिकअप किया है जी। और उनके ड्रॉर है, मेरी फ्रेंड से जब मेरी बात हो रही थी ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड से, तो उसने भी उसने पिकअप करके बताया उसके डेबिट कार्ड्स, उसके फाइनेंसेस और उसकी चीजें, उनके सब डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिसिंग है, वो वहां पर नहीं है। कुछ चीजें वो है जिसमें वो लिखा करते थे, वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मिसिंग है। फाइनेंसेस को वो हैंडल क्यों कर रही है, इसकी वो स्पेंड भी कर रही है। अब ये क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं पता डिटेल, लेकिन जो भी मेरे को, क्योंकि मेरी जो बात हुई है ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड से, मेरी इन्हीं के बीच में कॉन्वर्सेशन हुई है। आप चाहें तो वो कॉन्वर्सेशन सुना सकते हैं क्योंकि वो अवेलेबल है जी। तो वो उसने मर्डर का डिस्क्रिप्शन दिया है जी। अब मैं आपको क्या बताऊं खुल के कि कैसे दिखता है, फिर भी जैसे आप बता सकती हैं जिस माध्यम से, जिस मीडियम से आप बता सकती हो, क्या पहना था वो क्या देखिए, जितना हम लोग साइकिक्स पिकअप करते हैं वही बताते हैं, हमको देखने नहीं गए वहां पर, ठीक है ना जी। जो हम लोग एनर्जी से पकड़, क्योंकि सुशांत की एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी है, वो एक बहुत, और आप देखिए वो जो मेरी दोस्त हैं वो उससे सुशांत के बारे में कुछ नहीं जानती, उसने इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन में इतना कुछ बताया है जी। कि उसने महेश भट्ट का डिस्क्रिप्शन बता दिया जी, ठीक है। उसकी जब मैंने फोटो दिखाई तो उसने महेश भट्ट का, मैं नाम नहीं लेना चाहती थी बट फिर भी एक, क्योंकि देखिए क्योंकि अब तो उनका नाम उछाला ही जा रहा, तो मैं क्लियर है, मीडिया नाम ले रही है, जनता नाम ले रही है, ऑडियंस से बढ़कर कुछ नहीं है। डिस्क्राइब किया है, उसने किसी बंदे के बारे में डिस्क्राइब किया, उसने बताया कि कातिल कैसा डिस्क्राइब हो, और उसका नौकर तो हर जगह इन्वॉल्व है, नौकर के पास बहुत इंफॉर्मेशन है। हाँ दीपेश, उसने उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन मुझे बताई है, आप अगर वो सुनाएंगे लोगों को तो पता चलेगा। और उसको जिस तरह से उसको ड्रग किया गया है, कुत्ते को अलग जगह बांधा गया है, कुत्ता पहचानता था उसे, और किसी ने दरवाजा खोला है, डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन, डॉक्टर लेकर आया गया है मारने के बाद की पता करने के लिए कि ये बंदा मरा है कि नहीं मरा, पूरा कंफर्म करने के लिए। वायर्स के साथ, सीसीटीवी के वायर्स के साथ मैच किया गया, जो पिकअप करे, जो मेरी दोस्त ने बताया, क्योंकि वो एक अच्छी साइकिंग नहीं थी। क्योंकि देखिए जब मेरे को किसी चीज की नॉलेज होती है ना, या किसी चीज के बीच में मैं हूँ, केस के बीच में, तो मैं उसके अंदर मैं पिकअप करना मेरे लिए थोड़ा एनर्जी को मुश्किल हो जाता है। जब मैं किसी चीज को बिल्कुल भी टच नहीं किया तो मैं उसकी एनर्जी बहुत आराम से पिकअप कर लेती हूँ। तभी मैंने अपनी साइकिक मीडियम फ्रेंड से बात करी, तो उसने मुझे हेल्प करने के लिए कहा, क्योंकि कुछ रीजन है उसके, मैं आपको बताता हूँ क्लियरली। लोग क्या करें कि सलमान खान को खींच रहे हैं, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट, और सुशांत सिंह राजपूत का एक फ्रेंड है संदीप सिंह, और इसका जो सर्वेंट है, नौकर जो है, दीपेश जिसका नाम है। तो कई ऐसे लोग हैं। और रिया चक्रवर्ती एक सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं आप उसको, जो गाली देना चाहें आप दुनिया की दे सकते हैं, वो एक तो सबसे बड़ी खतरनाक औरत है जिसको प्लांट किया गया था इसकी लाइफ में। आपके फ्रेंड से भी जो आपकी बात हुई, जो ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड है, उन्होंने भी शायद कुछ ऐसी हिंट दी थी कि एक ट्रायंगल बन रहा है, लव ट्रायंगल बन रहा है, जिसके हिसाब से कि एक तो जेलसी है, मोटिव जो मारने का, जेलसी, मनी, फाइनेंसेस, जिसके पास पैसा था, और एक थ्रेट महसूस कर रहे थे। अगर सुशांत राइज करता है इंडस्ट्री में तो आज शायद बहुत लोगों की रोजी रोटी छिन जाती, क्योंकि उसके पास इतना काम होता आज वो शायद सिर्फ वो 2-3 साल में मल्टी मिलियनर बन जाता, और वो हॉलीवुड में होता इस टाइम, उस टाइम। और आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि कुछ ऐसे फैक्ट्स जो अभी क्लियरली सामने, ऑडियंस के सामने नहीं आ रहे हैं, वो लाया भी नहीं जा रहा है, तो शायद क्योंकि अभी आपसे जो बात है, आप बिल्कुल मीडिया से या फिर ऑडियंस से, क्योंकि आपकी जो थिंकिंग है, एक जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की थिंकिंग होगी, एक जो आम जनता जिसको बोलते हैं नॉर्मल ऑडियंस की थिंकिंग होगी, इसमें दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। मीडिया के बताने में और आपके बताने में डिफरेंस ये है कि मीडिया टीआरपी को लेकर के, ऑडियंस को लेकर के बताएंगी, और आप क्लियरली जो है ट्रूथ को बताएंगी, सच को बताएंगी। हाँ, मैं इसलिए बताऊंगी क्योंकि मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। इसमें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर तो देखिए एक साइड है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। मैं एक साइकिक मीडियम हूँ और एक साइकिक हूँ जो कि पिकअप करते थे, क्लेयरवॉयंट कहते हैं।
आप देखिए बाहर की, आप YouTube में भी देखेंगे, चेक करेंगे अगर आप देखता रहता हूँ। हाँ, तो उसमें साइकिक डिटेक्टिव्स के बारे में आता है, तो वो साइकिक बहुत केसेस सॉल्व करते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं तो सजेस्ट करूंगी आप लोग देखिए, आप जानकार, आपको समझ में आएगा कि साइकिक्स होते क्या असल में। किसी को भी मिसकंसेप्शन है, लोगों को कई लोगों को नहीं पता इस डिटेल के बारे में, तो लेकिन कई लोगों को पता है, कई लोग एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत गूगल देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पता, क्योंकि मैं तो इनके अंदर घुस चुकी हूँ, मैं तो बहुत साल से इनके साथ काम कर रही हूँ, तो मुझे तो पता है कि इनकी थिंकिंग क्या है नहीं है। क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं एक कंट्री के साथ हूँ अटैच में, कितनी बहुत सारी कंट्रीज हैं। जी, एक छोटा सा सवाल और है आपसे जी, कि कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में आप बताएं कि जिससे हमें आसानी हो सके। जैसे लोग कह रहे हैं कि वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड वर्ल्ड वांट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन फॉर सुशांत सिंह राजपूत। अभी हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, आप जानते होंगे श्री अमित शाह जी, तो उन्होंने भी लेटर लिखा था होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र अनिल देशमुख जी को। तो मैम उन्होंने क्लियरली सीबीआई इंक्वायरी कराने से मना कर दिया। अभी क्या है जी? वो इसलिए होगा ना क्योंकि उनको इतना ज्यादा वहाँ पर वहाँ से मतलब काफी बॉलीवुड से कनेक्शन है। तो देखिए मैं किसी के, क्योंकि मैं इन पॉलिटिक्स में नहीं जाती क्योंकि मेरे को इतना उनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ उनकी, मैं इस हिसाब से कि वो इसमें अभी केस में इंटरेस्ट नहीं है उनका, वो चाहते ही नहीं। मतलब देखिए ये केस इतना हो गया है कि अब सिर्फ पब्लिक इसको आगे ले जा सकती है जी। जितना लोग इसके साथ जुड़ेंगे ना, लोगों के आगे कोई नहीं है। देखिए लोग स्टार्स को बनाते हैं, स्टार्स उन्हीं के दम पे चलते हैं, वही पैसा उन्हीं के दम पे कमाते हैं। अगर आज लोग उनकी पिक्चरें देखने ना जाएं, लोग उनके थिएटर में कोई देखे भी नहीं, पूछेंगे तो उनको कौन पूछेगा कौन है, कौन से एक्टर, कौन एक्टर। जी मैम, क्या आप कितने साल से इस फील्ड में वर्क कर रही हैं? मेरे को भी 27 ईयर्स। 27 ईयर्स, यस। धीरे धीरे करके, स्लोली ग्रेजुअली स्पिरिचुअलिस्ट मैं थी, धीरे धीरे करके अपने मेहनत पे, अपना स्टडी करके, प्रैक्टिस करके मैंने बहुत किया है जी। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे जी, कि जैसे आपसे मेरी पहले भी चैट पे बात हुई थी जी, ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, जैसे अभी मैंने पहले भी आपसे पूछा था, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो अभी सामने क्लियरली नहीं आ रहे, दावे किए गए, चाहे वो ये पोस्टमार्टम का दावा हो, चाहे उनके जो क्लॉथ्स, आपने मेरे कमेंट बॉक्स में भी आकर के लिखा था कुछ कपड़े को लेकर के। हाँ जी, कपड़ा जो है, एक तो जिसने भी मारा है जी, जिसने भी मर्डर किया है जी, तो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन मेरी फ्रेंड ने बताया है। वो उसमें अगर किसी ने सुनना चाहे तो अब जितना उसने पिकअप किया वो वही बता सकती है, डिस्क्रिप्शन दिया उसने। और उसने ये बताया है कि उसने ग्लव्स पहने हुए जी, मतलब ताकि फिंगरप्रिंट्स ना सके, क्योंकि बहुत प्रोफेशनली मारा गया जी, कि ऑलरेडी प्लान्ड था ये जी। जैसे सब लोग कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में लोगों, तो उनका जो भी प्लानिंग हुई है ये अभी से नहीं हो रही है, ये तब से हो रही है जब से रिया इनकी लाइफ में प्लांट की गई जी। एक्चुअली वो एक गोल्ड डिगर कह लीजिए, जो मतलब लालची से, मतलब वो स्पेशली इसीलिए प्लांट की गई थी ताकि वो उसका मूवमेंट्स पता करे, उसको साइकोलॉजिकली डूम करे। अब मैंने सुना था कि उसको कह रही थी कि पुराना घर जिसमें ये अपने घर में रहता था पेंट हाउस में, वो बताया गया कि वो हॉन्टेड है, है ऐसा, जबकि कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ इस घर में लाने के लिए, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी कम थी। सिक्योरिटी नहीं, और मैम 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैंने रिसर्च किया, मैंने कुछ चीजें देखी, कुछ मैंने वीडियोस देखी, मैं सभी की वीडियोस देखता रहता हूँ कि सबका ओपिनियन क्या है इस केस को लेकर के। तो कुछ लोगों का कहना है ऐसे रिया चक्रवर्ती को लेकर के कि रिया चक्रवर्ती पहले सुशांत सिंह राजपूत के घर पे रहती थी। आपको भी शायद में भी पता हो अगर आपने वीडियोस देखी हो। जी हाँ, ये केस होने के 1 महीने पहले रिया चक्रवर्ती ने वो घर खाली कर दिया था, अलग शिफ्ट हो गई थी। नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो ये सुशांत सिंह राजपूत का जो सर्वेंट था, नौकर, ये सुशांत सिंह राजपूत से पहले सूरत पंचोली के यहाँ काम करता था। जी हाँ, वो 1 महीने पहले, जो मैंने सुना है, 1 महीने पहले वो इधर आया है काम करने के लिए, और जहाँ तक मैंने सुना है वो 1 महीने पहले सूरत पंचोली के बाद था। और इससे जॉब पे जिसने थ्रू आया शायद, हाँ, रिया ने लगाया उसको, जहाँ तक मैंने भी देखा है, सुना है।
मेरे को डिटेल्स नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ गई नहीं, लेकिन जो मुझे पता चला है, जो मैंने डिटेल्स देखी है वो मैं बता रही हूँ आपको। और इसी के साथ साथ अभी एक सुशांत सिंह राजपूत की एक फैमिली फ्रेंड है जिनका नाम है नीलोत्पाल। उसके साथ साथ उनके फादर ने भी एक और जानकारी दी थी, अभी शायद आज पब्लिश हुई है। उनका कहना ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो लोग डेट का टाइम बता रहे हैं कि उनकी जो मौत हुई है वो 10 बजे या 9:30 बजे के समथिंग बता रहे थे, ठीक। लेकिन उनके फैमिली वालों का ये कहना है कि उनकी मौत सुबह 3 बजे ही हो गई है। 3 बजे से हो सकता है थोड़ा पहले ही हुई हो। इसको एक्चुअली इसको ना कोई ड्रग या कोई ऐसी चीज दी है कि पानी पसीने से, स्वेट से निकल जाती है। मतलब वो उसमें पोस्टमार्टम में या ऑटोप्सी में वो रिपोर्ट नहीं आती है जी। तो वो कुछ ऐसी दी है कि अगर आपने उनके होंठ देखे होंगे तो वो ब्लैक हो रखे थे। हाँ, वो भी मैंने देखा था। हाँ, वो कुछ ऐसी एसिड हो या कोई ऐसी चीज हो या कोई ऐसी, पता नहीं, कोई ऐसा कोई ड्रग या कोई पॉइजन दिया हो जिस वजह से वो, जैसे उनकी सोच ब्लड सर्कुलेशन एकदम लो हो जाता है। मतलब हाथ पैर हिलना, उनको डिजी दिखना, डिजी मतलब 1 के 2 दिखना, ऐसा कुछ होना, प्यूपिल्स वो होना। तो वो मतलब हाथ पैर होगा ना तो वो नहीं, क्योंकि उसको हैंडल करना, क्योंकि एक वर्कआउट करने वाला बंदा, एक हेल्दी बंदा, वो 4 बंदों को हैंडल कर सकता था आराम से अगर वो होश में होता तो जी। उसको हाथ लगाना मुश्किल था जी। एक चीज और मैम, जब आपने भी बताया कि सुशांत के सोल से आपने कनेक्ट करने की कोशिश की, आपने कनेक्ट किया भी 1-2 बार जी हाँ। और आपके फ्रेंड, क्योंकि आप अकेली काम नहीं कर रही हैं, आपकी पूरी टीम है, आपके फ्रेंड सर्कल है जो प्रॉपर इस केस पे भी काम कर रहे हैं। जैसे स्टीव हफ का दावा था, तो इसीलिए देखिए स्टीव हफ के दावे से क्लियरली मेरे को इसलिए ट्रस्ट नहीं होता। मुझे ट्रस्ट किसी के भी दावे पे नहीं होता है, लेकिन फैक्ट्स होना चाहिए ना। जैसे आप जो बता रही है, देखिए ना तो आपको यूट्यूब चैनल पे भी कुछ चीजें पहले आपका था वो भी आपने बंद कर दिया, जी। कहीं पब्लिश नहीं कर रही है। दूसरी बात, ना तो कहीं से आपका कोई ईगो जुड़ा हुआ है इस चीज से, जी। आप बताएंगी, मुझसे भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन आप फैक्ट्स क्लियर बता रही हैं और आपने इतना ज्यादा टाइम निकाला उसके लिए, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आपको। तो मैं जी एक चीज ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपकी टीम ने या आपने कनेक्ट करने की कोशिश की, आपने कनेक्ट किया, तो वो क्या जानकारी मिली सुशांत के माध्यम से, क्लियर मिली या हिंट मिली या उन्होंने जो बताया? मैं बताना चाहूंगी तो मैंने कल जब सुशांत से स्पिरिट बॉक्स पे कनेक्ट किया जी, तो उसकी आत्मा बहुत क्लियर नहीं था, फ्रैंकली टेलिंग यू, बिल्कुल क्लियर नहीं था। बहुत थोड़ी आवाज आ रही थी उसकी, जो रिकॉर्ड हुआ है, जो मुझे भी काफी हद तक समझ में भी नहीं आया, लेकिन उसको मैंने 2-3 बार सुना तो वो थोड़ा गुस्से में भी है जी। लेकिन उसने जाते हुए भी ना, मरते हुए भी माफ कर दिया उन लोगों को जी। और अब जब वो ऊपर है, अब वो पहले देखिए प्रेत योनि में होते हैं, उसके बाद वो आगे जाते हैं, तो वो इस टाइम वो हेवन में है और वो है महादेव के करीब। और जहाँ वो जाना, जहाँ जब वो भगवान से करने, और वो कहते हैं जो ये कर्मा था उनका जो उन्हें मिला, और जो अब वो उनका कर्म है जो उन्हें मिलेगा, और महादेव वही करेंगे जो वो करने वाले हैं। इसका मतलब उन्होंने ब्रीफ में इतना बता दिया कि उनका जो अंत है ना बहुत निकट है जी। और ये है वो खुश हैं इसलिए कि उनको अब कहते हैं कि मेरी ना जिंदगी में ना दर्द है, ना कंपटीशन है, ना यहाँ पर मुझे कोई भी सता रहा है। मतलब वो खुश है, एक तरह से एक स्माइल थी उनके चेहरे पे, जैसे वो इधर जब जिंदा थे तब उनके मुंह पे स्माइल रहती थी। वो उन्होंने सबको माफ कर दिया, जो जिन्होंने उनके साथ बुरा किया उन सबको माफ कर दिया। यही एक बड़ापन है जो जब वो जिंदा थे और जब वो, क्योंकि एक्चुअली ये एक मांगे हुए संतान थे भगवान के, तो जहाँ तक मैंने सुना है, तो उनमें वो संस्कार, जो इनके फैमिली के संस्कार है, वो कूट के भरे हुए थे। वो औरतों के लिए कुछ करना चाहते थे, बड़ी रिस्पेक्ट थी, और सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे। कभी इन्होंने दिखावा नहीं किया। जब इन्होंने दान भी किया, देकर भी आए, चैरिटी भी करके, तो किसी को पता नहीं, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई तब तक किसी को पता नहीं लगा जी। तो ये सारी चीजें एक इंसान तब करता है जब वो एक ह्यूमन बीइंग से ऊपर हो जाता, उठ जाता है, जब वो नॉर्मल नहीं होता। वो एक बहुत ही ऐसा इंसान सदियों के बाद पैदा होता है। वो क्वालिटी थी इनमें जी। और एक चीज और पूछना चाहेंगे मैम आपसे जी, कि जैसा आपने जो भी कनेक्ट किया, फिर जो भी आपने बात की, कुछ ऐसी चीजें बताएंगे, क्योंकि आपके पास भी थोड़ी टाइमिंग प्रॉब्लम आपने पहले भी बोला था जी, तो कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसे फैक्ट
कि अगर जिन पर काम किया जाए, देखिए सीबीआई इंक्वायरी को लेकर के अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या कहना है उसके विषय में भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इससे पहले होम मिनिस्टर भी कह चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है सही से। तो क्या ऐसे किन चीजों पे, किन फैक्ट्स पे काम किया जाए जो ट्रूथ के साथ चले, क्योंकि मीडिया क्या दिखा रही है, यूट्यूबर्स क्या दिखा रहे हैं, सबका एक अलग अलग लोगों ने अपना एक कंटेंट बना लिया सुशांत सिंह राजपूत के इस डेथ को, कि हम इस तरीके से दिखाएंगे तो ये व्यूज आएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे तो ये व्यूज आएंगे। बहुत बहुत लोग दिखा रहे हैं कि सुशांत के ये मिल गए, सबूत मिल गए। जी जी हाँ। अरे तुम्हें क्या पता है, अगर सबूत मिल गया होता तो आज इतना बड़ा वहाँ पर एक बवाल ना खड़ा हो गया होता मीडिया में, अगर सबूत मिल गए होते तो मैम मेरे को व्यूज से नहीं मतलब है, मेरे को आप वो कुछ 2-4 चीजें ऐसी बताइए जो हमें मेन मतलब है जस्टिस से, हमें मेन मतलब है सीबीआई से, तो कुछ ऐसी चीजें। पहले तो मैंने आपको बताया जो कि इनके इसके कपड़े जो थे मेरे ख्याल ये नहीं पहने हुए थे शायद इसमें। जी हाँ, वो तो मेरे को भी लग रहा है कि वो पूरे के पूरे चेंज किए गए, कपड़े चेंज किए गए, क्योंकि जब मारा गया तो इनके शायद ब्लड स्टेन्स होंगे बॉडी में कपड़ों के ऊपर, और उनको घसीट के लाया गया है जैसे मेरी फ्रेंड ने बताया। और जो मैंने देखा विजन जो मुझे आया, और वो जब मैं लाइव महसूस जब मैं देख रही थी विजन, जब जैसे आया मेरी आंखों के आगे, मेरी जैसे जो नेक पोर्शन है उससे मेरे दर्द शुरू हुआ और मुझे थोड़ी घुटन महसूस होनी शुरू हुई जब मैं वो देख रही थी कि जब वो बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा था। तो मैं उन 2 लोगों के पीछे शक्ल तो नहीं देख पाई, लेकिन मुझे दिख रहा था कि कोई स्ट्रैंगुलेट कर रहा है उनको। जी। तो ये चीज थी, वो मर चुके थे, इनकी उंगलियां हिल रही थी, कभी कभी ब्रेन एक्टिव हो जाता है, कुछ ऐसा होता होगा साइंटिफिक, मुझे नहीं पता डिटेल, जिसे उंगलियां हिल सकती है, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ है जो वायरल हुआ है, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, बट वो मर चुके थे। जी मैम। आप देखिए उनकी प्यूपल्स देखिए, वो बिल्कुल हिल नहीं, वो अलग है प्यूपल्स, बिल्कुल एकदम स्प्रेड, मतलब जैसे मरने के बाद एक प्यूपल हो जाता है, फैल जाता है, वो हो गया है। उनकी आंखों की पुतली है, हाँ, फैल चुकी है। जी। और दूसरी चीज ये है, इनके पैरों को जिस तरह ना पैरों पे मारा गया पहले किसी चीज से, जी, सिर पे भी शायद लगी, इनके शोल्डर के बारे में आपने कुछ बोला था। हाँ, शोल्डर के बारे में इनको कुछ बोला, फ्रैक्चर था। हाँ, इनके शोल्डर के ऊपर भी शायद कोई फ्रैक्चर है जी, जो कि क्योंकि हो सकता है किसी से मारा गया हो, क्योंकि ऑटोप्सी में शायद वो नहीं दिखा है, या ऑटोप्सी हुई है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन इनके घुटने में मेरे ख्याल फ्रैक्चर्स हैं जी, मुझे नहीं पता कितने हद तक है, बट फ्रैक्चर्स है, क्योंकि ऐसा है कि वो जब उसने कोशिश करो वो निकलने, तो वो मारा इसलिए किया क्योंकि भी एक बहुत ही ब्रूटल जिसे कहते हैं ना, एक ऐसे सोल के साथ इतना बुरा हाल किया गया है कि मतलब रूह कांप जाए किसी की, अगर वो देखता तो लाइव रूह कांप जाए, जिस तरह से उसके साथ इतना बुरी तरह मारने का, मेरे को लगता है कि वो डिजर्व नहीं करता था कि ऐसी मृत्यु उसको मिले। जी। आखिरी सवाल है मेरा आपसे जी, कि आपका कोई ऐसा ओपिनियन ऑडियंस के लिए, यूट्यूबर्स के लिए जो व्यूज के लिए काम कर रहे हैं, ट्रेंडिंग के लिए, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, किन चीजों पे वो काम करें, जो आपका कोई ओपिनियन हो? देखिए मैं हर एक को रोक तो नहीं सकती, देखिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि ना, बोल सकती हूँ, मैं यही कहूंगी जो भी ये सुने और जो भी ये सुन रहे हैं इसको, देखिए कभी कभी हमें वो काम करना चाहिए जिंदगी में जो हमें ऊपर उठाता है। जी। अगर हम एक लम्हा किसी को दे दें, उसके लिए मतलब डोनेट कर दें, अगर हम किसी के लिए कर दें, तो वो शायद वो हमारे कर्मों को इतना ऊंचा उठा देता है कि हमें उसका जो हमें रिजल्ट है ना, वो इसी जन्म में मिल जाता है या नेक्स्ट जन्म में मिल जाता है। इस जन्म में मिलेगा, क्योंकि अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो आपको अच्छाई मिलेगी, बुराई नहीं मिलेगी। अगर आप उसमें भी किसी की लाश के ऊपर भी आप रोटियां सेक रहे हो, तो फिर ऐसा है ना कि फिर वो भी आपको फिर यही चीज मिलेगा, क्योंकि फिर तो आप उसमें और सुशांत के कातिलों में फिर कोई डिफरेंस नहीं रह गया। जी, अभी कुछ लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट किया कि मोहित जी, इस केस से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, फिर भी आप इस केस पे निरंतर क्यों लगे हुए हैं? देखिए, आप अपना काम जो कर रहे हैं वो आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको आपकी वजह से, क्योंकि वो आप ही की लाइन से थे, आप उन्हीं की लाइन से वहीं पर हैं, अब आप भी एक्टर हैं, अब वो भी एक्टर थे, तो नेचुरली एक कनेक्शन होता है, जैसे कहते हैं ना, जैसे पुराने जमाने में गुरु भाई कहते हैं, वो चीज था, जैसे गुरु के आश्रम में रह रहे हो, तो वो चीज आ जाती कि भाई वो एक्टर था।
सबको इतना कनेक्शन महसूस हो रहा है सुशांत से, मैं तो हैरान हूँ देखकर कि इतना शायद अमिताभ बच्चन के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन को भी एक लोग हिपोक्रेट कह रहे हैं, क्योंकि वो भी किसी ने नहीं बोला एक्चुअली, कोई भी इस बॉलीवुड के कोई ऐसा किसी ने आकर के नहीं बोल भी नहीं पाएंगे, वो बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उनको उनकी रोजी रोटी का डर है, दूसरा अपनी जान का डर है। नहीं मम्मा, इसीलिए फिर बोल रहा था। कहीं ना कहीं मैं विद्या बालन की बात को लेके हैरान हूँ कि जो उसने कमेंट किया विद्या बालन ने, वो एक उसको इतनी समझदार, वो ऐसी बेवकूफी वाली बात करेगी कि इसको हमें बोलना नहीं चाहिए, इस पे उसको शांत छोड़ देना चाहिए। तुम हो कौन हो तुम ये कमेंट करने के लिए? ये लोगों पे छोड़ दो ना जी। अगर तुम्हें तुम अपनी पिक्चर प्रमोट करने के लिए आए हो तो कितने लोग तुम्हारी पिक्चर देखेंगे अगर तुम इस तरह की बातें करोगी तो? जी मैम, शायद आप जानती हो एक कंगना रनौत है, शेखर सुमन जी है, रूपा जी बिल्कुल, वो बहुत एक बोल्ड औरत है, उनको ऐसा बनने के लिए भी हिम्मत चाहिए। जी मैम। तो आई विल गिव इट 5 स्टार्स बिकॉज वो एक लेडी है जो सदियों में पैदा होती है। इतना बोल्डली बोलना ये आसान नहीं है बोलना, तो आई विल से दैट शी हैज टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। अपना ख्याल उनको रखना पड़ेगा, बिकॉज लोग छोड़ते नहीं है, जो सच्चाई बोलते हैं वो लोगों को उनको छोड़ते नहीं। मेरा इसमें कोई लालच नहीं है। मुझे देखिए, मैं ये केस आज ये सुशांत का केस है, मैंने ऐसे पहले बहुत सारे केसेस करे हैं मैंने, क्योंकि ये केसेस मीडियमशिप जब भी मैं करती हूँ तो कोई भी मेरे पास आते हैं मर्डर केसेस, कभी सीरियस केसेस आते हैं, कभी सुसाइड केसेस आते हैं। मैंने आत्माओं को महसूस किया है, ऐसा नहीं आत्माएं विजन से आती हैं। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती आत्माओं से कनेक्शन। ये जैसे आप बताते हैं ना कि आत्माएं एक ऑब्स के रूप में भी आती हैं। ऑब्स आपने देखा होगा, आप अगर मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी आपको, मैं वीडियो अगर होगा तो मैं एक जानकार के, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा था, उनके घर में ऑब्स है, छोटी छोटी एनर्जीज घूम रही हैं उनके घर के अंदर। ये रियलिटी में होता है, कैमरा पे आप सब डिटेक्ट नहीं कर सकते, पर कुछ छोटी चीजें हैं जो कैमरा कैच कर लेती है। तो वो है, ये चीज है। और दूसरी बात ये है, जो मीटर जो लाइट जलता है, आपने देखा होगा पैरानॉर्मल, मुझे वो एक बेकार की चीज है जो कि स्टीव हफ वाले में भी मैंने देखा था, लाइटें जल रही है, वो बेकार की चीज है, वो उससे कुछ होने वाला नहीं है, वो तो जस्ट पागल बनाने वाली बात है। बाकी जो देखिए वो जो कर रहे हैं वो जानते हैं। माइकल जैक्सन की बात करेंगे तो माइकल जैक्सन से वो मुझसे हेल्प मांग रहे थे कनेक्ट करने के लिए, मैं नहीं कनेक्ट कर सकी क्योंकि उस टाइम मुझे थोड़ा डर लग गया था, क्योंकि उनकी देखने का तरीका जो था, उनकी पिक्चर जब मैं देख रही थी वो मैं उनकी एनर्जी स्टैंड नहीं कर पाई, तो मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाई। हाँ, रॉबिन विलियम्स से मैंने जरूर कनेक्ट किया है, रॉबिन विलियम्स से मैसेज दिया, उसके बाद वो दोबारा कनेक्ट नहीं हुए। मार्लिन मुनरो मेरे पास काफी टाइम तक रही हैं, काफी टाइम तक वो मुझसे कनेक्टेड रही हैं। तो वो भी एक साइड, तो वो ये चीज है। मैं जिन से कनेक्ट हुई हूँ, मैं वो मेरी फ्रेंड ने बताया, मैं वो बता रही हूँ आपको, जो नजरिया बता रही हूँ। बाकी किसका क्या नजरिया, देखिए डरने मैं डरती नहीं, डरने की बात नहीं होती है। बात ये होती है कि जो आप सच्चाई देख रहे हो, जो आपने महसूस किया, वो आप बता रहे हो। मेरे को आप पोस्ट करेंगे, लोग अवेयर होंगे, लोग सोचेंगे कि हाँ भाई ये भी एक परसेप्शन, ये भी एक नजरिया हो सकता है। जी मैम, ठीक है ना, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ठीक है। दूसरे किसी, चाहे जो मर्जी सुपरस्टार हो, जो एक्टर हो, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही। जब तक प्रूफ नहीं आता ना किसी के अगेंस्ट, हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराते। इसीलिए आप लोगों को सिर्फ वेट करना है कि जो सबूत आ रहे हैं, जैसे जैसे इंटरोगेशन हो रही है, बिकॉज दिस इज नॉट अ सुसाइड, दिस इज अ टोटली मर्डर, और एक प्री प्लान मर्डर है। इसकी जस्टिस सुशांत को सीबीआई इंक्वायरी से जरूर मिलनी चाहिए। इसे जरूर इसमें जरूर पोस्ट कीजिए आप ये इंटरव्यू, और आगे अगर आप चाहेंगे तो ऑस्ट्रेलियन के साथ वो भी आप इंटरव्यू पोस्ट कर सकते हैं, ताकि वो 4 भागों में लोग सुन सकें कि वो असल में है क्या। जी। चलिए मैम, थैंक यू सो मच इतना ज्यादा टाइम देने के लिए। और फिर मैं आपसे बात करूंगा, मैसेज करूंगा आपको अगर जरूरत पड़ेगी। जी, ठीक है, थैंक यू। ओके।